Hmm. Hello guys, welcome back to my channel. तो अपन अब तक सब इम्पोर्टेंट्स देख लिए थे एक सेकेंड सेमेस्टर, बट नाउ ये फर्स्ट सेमेस्टर को है करते थे। आई डोंट नो, बट टाइम टेबल में सेकेंड सेमेस्टर दिया, फर्स्ट सेमेस्टर दिया, इट इज टू कंफ्यूजन। आप लोग आपके जो कॉलेजेस है उसमें से मालूम कर सकते हैं कि कौन सा सेमेस्टर के वास्ते है फिना। तो ये सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जब पढ़ा जब ये सेकेंड सेमेस्टर में था, तो अभी मेरे को आइडिया नहीं है कौन से सेमेस्टर में है। सो ओके, लीव दैट टॉपिक। तो अपन आज देखेंगे इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन। और ये बीकॉम, ये ऑनर्स के वास्ते भी रहता, एमकॉम स्टूडेंट्स के वास्ते भी रहता, एमबीए के वास्ते भी रहता। सो ये सबके वास्ते इम्पोर्टेंट है। तो इसके ऊपर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट। तो इसके ऊपर हर हर फील्ड में, कौन सी भी फील्ड में जाओ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट रहता। ओके। इवन यू गो फॉर एमकॉम, एमबीए और आगे पीएचडी भी करना चाहिए, दिस सब्जेक्ट वुड कम। ओके। Financial management refers to that part of management activity which is concerned with planning and controlling of the firm's financial resources. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या एक पार्ट है मैनेजमेंट का, जो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेस रहते, जैसे कि कौन से, व्हाट आर द फाइनेंशियल, फाइनेंस किससे आता था, कंपनी को डिविडेंड से, प्रॉफिट से, जो जो भी चीज़ा रहते, वो चीजों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता, प्लान करता एंड एज वेल एज उसको कंट्रोल करता। ओके। सो अपने को ये दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते थे, nature and scope of financial management. Okay, so what is the nature and what is the scope of financial management? It is a specialized branch of the management का एक branch है, तो इसलिए वो MBA में भी है। ठीक है। बोथ इंटरगल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एक पार्ट है मैनेजमेंट का, जिससे से क्या बोलते हैं, स्टॉक्स एंड ऑल दोज आर मैनेज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ये एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है। ग्रोइंग एज एन प्रोफेशन, वो ग्रोइंग एज इसको प्रोफेशन के जैसा ग्रो हो रहा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, सो इट इंक्लूड्स प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑल दो स्टफ। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। बैकबोन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बैकबोन है कॉमर्स और इंडस्ट्री का। फोकस ऑन वैल्यूएशन ऑफ कंपनी, कंपनी के वैल्यूएशन, कंपनी की वैल्यू क्या है मालूम करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता। ओके, नेक्स्ट स्कोप आ जाएंगे। तो जैसो ये तो हो गया, अभी नेचर हो गया, अभी स्कोप। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, क्या क्या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है जो कंपनी चलाने को, जैसे करंट एसेट्स हो गया, मशीनरी, ये सब आपके तो क्या बोलते, तो एसेट्स है। मतलब ये चीजा रहते, तो वो उससे अपन जनरेट करते। ओके। डिटरमाइन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर एक टॉपिक है ये इसमें। तो वो डिटरमाइन करने के लिए भी नेसेसरी रहता था। और सेलेक्टिंग द सोर्स ऑफ फाइनेंस, सोर्स फ्रॉम विच सोर्स वी आर गेटिंग फाइनेंस, so that is also determined. And investment and capital allocation, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एलोकेट, मतलब एलोकेट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब किन किन फील्डों में आप डाल सकते थे जिससे अपने को रिटर्न अच्छा आना। ओके। यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस फंड, सरप्लस फंड यूटिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रहता। अभी रोल क्या है, सो सो हर एक क्या बोलते, सो हर एक चीज को मैनेज करने वाला एक रहता। तो इन इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक फाइनेंशियल मैनेजर बोल के रहता, जो वो फाइनेंशियल फर्म जो भी है उसको मैनेज करता। ओके। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल प्लानिंग, तो प्लानिंग के वास्ते
उसके काम क्या रहता, प्लानिंग करना रहता, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, रिस्क मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट लेना पड़ता, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। सो देयर विल बी अ रिस्क, ओके। सो रिस्क मैनेजमेंट यानी वो रिस्क, कुछ भी रिस्क रह सकता, ओके। बिजनेस इज इक्वल्स टू रिस्क। सो हर एक चीज रिस्क, तो बिजनेस में रिस्क रहता, तो फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क क्या रहेगा, वो रिस्क को असरटेन मतलब मालूम करना, और उससे हम कैसा, क्या बोलते हैं, कैसा बाहर निकल सकते, वो मालूम करता। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग जो भी मतलब जो भी वर्किंग कैपिटल यानी ने आपको करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो करंट एसेट्स कैसा है, करंट लाइबिलिटीज कैसा है, वो पूरा इसका काम रहता। इन्वेस्टर रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन, इन्वेस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता, ताकि वो लोग ही कंपनी में इन्वेस्ट करते थे, और कम्युनिकेशन भी रहना पड़ता, ओके। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, so he is the person, he or she is the person who make capital budgeting decisions, okay। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस क्यों ही जरूरी है, एसेंशियल फॉर बिजनेस, बिजनेस के वास्ते फाइनेंस बहुत जरूरी रहता। सपोर्ट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को सपोर्ट करता, ड्राइव बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बिजनेस ग्रोथ करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फैसिलिटेट रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को क्या बोलते सो, कैसा बोलाना ना ऊपर वही लिखना, ओके। डिसीजन मेकिंग के वास्ते इंपॉर्टेंट होता है, अडॉप्टेबल टू मॉडर्न बिजनेस नीड्स, तो जो भी मॉडर्न बिजनेस नीड्स, जो भी जरूरत है, वो सबको मीट होने के वास्ते फाइनेंस इंपॉर्टेंट रहता, okay। So by this we have completed the nature, scope, role and importance। so आपने को जनरली ये दो आने के चांसेस ज्यादा है, माइट भी ये भी आते हैं, आप देख लेना इसको, ओके। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग इसको ओके, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते हैं। हम्म तो अपन अब ये देखो, स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे तो ले सकते हैं आप लोग, हाँ। ओके। सो अपन अब देखेंगे देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन डिसीजन इट रिफर्स टू मेक, तो फाइनेंशियल डिसीजन किसको बोलते हैं? इट रिफर्स टू चॉइस मेड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट रिगार्डिंग द यूज एंड एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उसको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना, वो रहता फाइनेंशियल डिसीजन में। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल, सो देर आर मेजरली ऑफ 3 टाइप्स, और ये अपन आगे सब्जेक्ट्स में देखेंगे, आपके टॉपिक्स में है ये, ओके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं इसको। तो इसमें 2 टाइप के रहते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ओके। फिर फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंस को कैसा, और डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड, ओके। सो ये तीन तरीके के रहते हैं डिसीजन, जो आगे अपन टॉपिक्स में देखेंगे। सो बाय दिस वी हैव completed our इंट्रोडक्शन टॉपिक, और यही आपको एग्जाम में पूछ सकता, ओके। तो टिल देन क्या बोलते हैं, सो थियरी पे ये इसकी थियरी परफेक्ट कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट वीडियोस में अपन प्रॉब्लम्स लेके आएंगे इसके।